अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नेशनल पुलिस ब्यूरो की तरफ से काफ़ी सिचुएशंस जो है वो वेकेंट हुई हैं और इसमें काफ़ी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। आपको वन बाय वन हर वीडियो हर पोस्ट के बारे में डिटेल बताएंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के लोग, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको फुल आगाही हो सके। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, इसमें नेशनल पुलिस ब्यूरो में जो पहली सीट है वो एडिशनल डायरेक्टर की है। ये डिजिटल फोरेंसिक्स BS19 की है। एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसके बाद हम मजीद चलते हैं तो इसमें डिप्टी डायरेक्टर BS18 की है। साइंटिफिक ऑफिसर BS17 की सीट एक है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर नेटवर्क फोरेंसिक्स BS17 की एक ही सीट अनाउंस हुई है। मजीद इसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर्स ऑडियो वीडियो डीप फेक BS17 की सीट है, एक ही सीट अनाउंस हुई है। इसमें मजीद साइंटिफिक ऑफिसर्स सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स होते हैं, ये BS17 की एक ही सीट अनाउंस हुई है। मजीद इसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर्स फिंगरप्रिंट लेटेंट एंड पेटेंट BS17 की सीट है, एक ही सीट अनाउंस हुई है। साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी BS17 की सीट है, एक ही सीट अनाउंस हुई है। मजीद इसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर्स की BS17 की सीट्स हैं। साइंटिफिक ऑफिसर्स फाइन फर्म्स एंड टूट मार्क्स BS17 की सीट्स हैं। साइंटिफिक ऑफिसर्स BS17 एक सीट है, ये क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्स की सीट होती है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर्स क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन BS17 की एक ही सीट है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर्स नारकोटिक्स BS17 की एक सीट है। मजीद इसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर्स DNA एंड सीरोलॉजी BS17 की एक सीट है। मजीद इसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर्स पॉलीग्राफ BS17 की एक ही सीट है। मजीद साइंटिफिक ऑफिसर पैथोलॉजी BS17 एक सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट DNA सीरोलॉजी BS16 एक सीट है। मजीद इसके अंदर और भी काफ़ी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसके अंदर मजीद चेक करते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट फायर आर्म एंड टूल मार्क व्हीकल एग्जामिनेशन BS16 की एक सीट है। मजीद साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट सेक्शन BS16 एक ही सीट अनाउंस हुई है। साइंटिफिक असिस्टेंट ड्रग्स एंड नारकोटिक्स BS16 की एक सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोजिव्स BS16 एक सीट अनाउंस हुई है। मजीद इसके अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोजिव BS16 की एक सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी BS16 की एक सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट BS16 की एक सीट है। मजीद साइंटिफिक असिस्टेंट डिजिटल फोरेंसिक्स BS16 की एक सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर BS16 की एक सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट नेटवर्क्स BS16 की एक सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन BS17 की एक सीट है। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर BS16 की एक सीट है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर BS16 की एक सीट है। असिस्टेंट BS16 की एक सीट और कंप्यूटर ऑपरेटर BPS14 की तीन सीट्स अनाउंस हुई हैं। मजीद इसके अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कैशियर UDC BPS11 की 2 पोस्ट हैं। ड्राइवर BPS5 की 8 सीट्स हैं और डिस्पैच राइडर की BPS4 की 2 सीट्स इसके अंदर अनाउंस हुई हैं। इसमें मजीद चलते हैं कि आपने इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है ये 15 डेज ऑफ पब्लिकेशन और एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको 15 दिन दिए जाते हैं। इसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। इसके अंदर अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने www.interior.gov.pk/careers पे जाना है। वहाँ पे आपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि अवेलेबल हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद इसमें अप्लाई करने इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है पोस्ट का टिल दिसंबर 31 2025 तक का होगा और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक्सीलेंट इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने पुलिस
से अपनी ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर देना है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा लेनी है। इसके अलावा जो PhD डिग्री होल्डर होते हैं उनको प्रेफर किया जाएगा और उनको 2 ईयर जो है एग्जाम्शन इन वर्क एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी एज जो है वो आपकी क्लोजिंग डेट जो कि फिक्स है फॉर द रेसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन वहाँ से कैलकुलेट होगी। इसके अलावा कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में है वो प्रॉपर NOC दे के अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर NOC नहीं देंगे तो आप किसी भी टाइम पे आपको नाअहल करार दिया जा सकता है। इसके अलावा आपका जनरल जो है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है इसमें भी दिया जाएगा आपको। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई TADA आपको नहीं दिया जाता। डिपार्टमेंट रिजर्व करता है, राइट होते हैं वो किसी टाइम भी जो है पोस्ट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आपने जो वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो आपका डाउनलोड होगा, उसके साथ रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो लिखे होंगे, आपने उनको अटैच करना है, टेस्ट करवाना है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर BS 17 से वाले या उससे ऊपर वाले स्केल वाला किसी भी ऑफिसर से करवा सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ आपने जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी NFA प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर दिस ऑपोजिट पुलिस लाइन इस्लामाबाद वाले एड्रेस के ऊपर आपने वहाँ पे पोस्ट करवा देना है। तो ये तरीकाकार है अप्लाई करने का। उम्मीद है आपको जो है वो डिटेल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमारी मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो है वीडियो से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।